कल से लेकर के आज तक आप लगातार जिस विषय पर देश भर में बहस कर रहे हैं, मैं चाहता हूं ये बहस और लंबी चले। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। आज के ठीक 2 दिन पहले सीबीआई ने डॉक्टर सचान की हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है, ये केंद्र सरकार के इशारे, केंद्र और प्रदेश सरकार के इशारे पर क्लीन चिट देने का काम किया गया। हत्यारों को बचाने का काम किया जा रहा है। कल भी मैंने पत्रकार वार्ता में बात कही थी कि बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में हम ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन इनकी पूछताछ सीबीआई के द्वारा हो रही है। आज भी उनके कई स्थानों पर छापे डाले गए, ऐसा हमको आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पता चला। लेकिन एकदम से इतना तगड़ा बिजली का झटका लग गया सरकार को, प्रदेश को और केंद्र को, कि कोई स्थान बाकी नहीं रह गया जहां पर आज उनके घर में छापा न पड़ा हो। मैं चाहता हूं और छापा पड़ जाए, लेकिन उस छापे के साथ साथ ये जो उसके सब मुखिया हैं उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? दलितों के यहाँ क्यों? पिछड़ों के यहाँ क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही? केंद्र सरकार अपने भ्रष्टाचारों को बचाने का, अपने भ्रष्टाचारी जो नेता हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। चुनाव के समय उनको लगा कि बाबू सिंह कुशवाहा, पहले सब कांग्रेस से पूरी कोशिश कर रही थी, जब नहीं पटा होगा मामला और देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि कुशवाहा वोट केवल बाबू सिंह कुशवाहा के कारण नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के ये बेसिक वोट है, वो भी आए हैं। आप इसके कारण से एक वातावरण खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, आगे भी आवाज़ उठाएगी। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वो कार्रवाई करें, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विनय जी, मेरी बात हो जाए। दूसरी बात कि इसी प्रकार से धार्मिक आरक्षण देने की भी बात कही गई। जो पिछड़े वर्गों से ही 4.5% पिछड़े वर्ग से जो आरक्षण के जितना मिला हुआ उसमें से काट करके अल्पसंख्यकों को देने की बात कह दी गई। अगर उनको देना ही था तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण आप बढ़ाते, और जो मुसलमानों की जातियां छूट गई हैं उसमें पिछड़े वर्ग में जातियां, जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग की और जातियां बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते। लेकिन मैंने विरोध किया है, धर्म आधारित रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछड़ों को चिढ़ाने के लिए, पिछड़े का अधिकार छीनने के लिए इस काम को कांग्रेस ने किया। ये दूसरा काम किया है। और तीसरा काम किया है डॉक्टर सचान के हत्यारों को बचाने के लिए। वो भी ओबीसी में आते हैं। विनय कटियार हिंदू नेता हैं, मैं कोई ओबीसी लीडर नहीं हूं, और इसीलिए, लेकिन किसी वर्ग के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो स्वाभाविक मैं उठाऊंगा, इस विषय को उठाऊंगा। मैंने बहुत सोच समझ करके बाबू सिंह जी को ज्वाइन कराया है। मैं अंतिम सांस तक उनका साथ दूंगा, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देगी। ना हम, और जब तक उन पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, कानून अपना काम करे, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन पी चिदंबरम को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? शीला दीक्षित पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? मायावती जी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, केंद्र सरकार ने उनके घर में छापा क्यों नहीं डाला?
क्योंकि उनको यहाँ खतरा लग रहा, सरकार गिर जाएगी। और एक ओबीसी इधर आ गया तो हाई वोल्टेज उनको करंट लग गया, ये हम नहीं होने देंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ अंत में, राम जी ने लंका में एक विभीषण अपने पास लाया, हम लाए। जितनी त्वरित ये कार्रवाई हो रही है उतने ही जल्दी मायावती जी की रूपी सरकार जो है वो कुशासन से, भ्रष्टाचार से जनता को मुक्ति मिलेगी। एक एक करके एक बाबू सिंह कुशवाहा विभीषण है। भगवान राम ने तो उनको सिंहासन पे बिठा दिया था विभीषण को युद्ध जीतने के बाद। आप तो टिकट देंगे क्या? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? देखो, क्यों रहे हैं कहने में टिकट देंगे? मैं नहीं, कोई उनको टिकट के शर्त पर लाया नहीं, ना हम उनको टिकट देने वाले हैं और ना इस प्रकार का काम हो रहा है। लेकिन पूरे समाज को न्याय मिले उसका तिलक हम लगाने का काम करेंगे। जिस तरह से करप्शन और पूरी बीजेपी ने नेशन वाइड एंटी करप्शन के खिलाफ एक बनाया था, अडवाणी जी की जन चेतना यात्रा निकली, येदियुरप्पा को हटाना पड़ा, हर चीज आप लोगों ने हर एक करप्ट नेता से अपने आप को दूर किया। और फिर आप ही के बीजेपी लीडर्स थे सर जिन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर इल्जाम लगाए थे, कहा थे कि ये मायावती के बहुत खास है, उनके साथ है, उनके करप्शन में इतना हाथ है, और फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं। पूरी वो इसलिए है, आपकी बात ठीक है, मैंने इसलिए कहा कानून अपना काम करेगा। कल भी मैंने बात कही, उनको ज्वाइन कराते समय बात कही। आप सब पत्रकार मित्रों ने यही मुझसे प्रश्न भी पूछा था, मैंने कहा था वो सीबीआई को इसका जवाब देंगे क्योंकि अभी उनकी पूछताछ चल रही है। यही मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर वो दोषी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देगी। जो पार्टी वाला इमेज खराब हो रहा है, अभी किसी की नाराजगी हमारे पास आई नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की कोई इमेज खराब नहीं हो रही क्योंकि मैं किसी भ्रष्टाचारी को साथ नहीं दे रहा हूं। अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो निश्चित हम उनका साथ नहीं देंगे। ये हमने कहा है, कानून अपना काम करेगा। सर तो क्या आपको साथ में कि जब तक आप टिकट नहीं देंगे? विनय जी, आप कह रहे हैं कि वो विभीषण की तरह है, मायावती के कुछ राज आपके पास आ गए हैं, क्या आप लोग खुलासा करेंगे? विभीषण ने तो पूरा लंका ही जलवा दी थी। तो अब ये जितने आ रहे हैं, अब एक साथ तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, प्रतीक्षा करो। आप लोग भी खोजी पत्रकार हो तो आप भी उसमें सहयोग करोगे ही, निश्चित करोगे। लेकिन चिदम्बरम के भी और राज खोलिए, केंद्र सरकार के भी राज खोलिए। और केंद्र सरकार जो सीबीआई को पूरी तरह से अपने चंगुल में रखी है, जैसा चाहती वैसा मोड़ के काम कर रही है, इस चुनाव में भी यही काम वो करना चाहती है जिसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। बाबू सिंह के साथ विनय जी कैबिनेट में आज सभी पार्टी के एसटी का जो बैकलॉग था, जो नौकरियों में सभी मंत्रालयों को ये कहा गया कि भैया जल्दी से जल्दी इस बैकलॉग को पूरा करिए जो SC ST का है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? बैकलॉग को खोलने की बात कही गई ना, क्योंकि जनता इनका बैकलॉग करने वाली है, इसके कारण, डर के कारण ऐसा काम किया है। ये बताइए ये बताइए विनय जी नेता के एक मत की खबर आई थी कि सीनियर लीडर्स कुछ नाराज है, कुछ वहाँ कुछ। अरे अगर आप इस प्रकार नहीं कुछ दिखाओगे तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी? ये बताइए, बाबू सिंह के साथ बादशाह सिंह भी शामिल हुए हैं, क्या उनको भी पार्टी टिकट नहीं देगी? बादशाह सिंह भारतीय जनता पार्टी के कई बार विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके इसी सत्र में वो गए थे। उनके पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। दबंगी नेता हैं, ये बात सच है, दबंग वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है। सर आपको ये नहीं साफ कर देना चाहिए कि जब तक उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं प्रूव होंगे तब तक हम उन्हें टिकट नहीं देंगे, अगर साफ होगा तो उसके बाद। एक मिनट, मैंने पहले ही बात कही कि मैं टिकट के देने के लिए नहीं लाया, उनको टिकट हम नहीं दे रहे। अभी भी कह रहा हूँ, टिकट नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार के टिकट की सौदेबाजी नहीं है। अब वो आए हैं तो उनका अगर कोई कानून काम करता है तो करे, हम इसमें बाधक कहाँ हैं। लेकिन पक्षपातपूर्ण अगर कार्रवाई करेंगे, एक पक्षी कार्रवाई करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। डॉक्टर सचान के उस हत्यारों को बचाने का अगर काम करेगी सीबीआई तो इसको हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। अगर मायावती से लेकर के दिल्ली तक जो सब घोटालों में इन्वॉल्व हैं उनको बचाने का सीबीआई अगर काम करेगी तो मैं मानेंगे कि पी चिदम्बरम काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार काम कर रही है, तो इसका हम विरोध करेंगे। धन्यवाद। सर आगे बोल के गए। आप लोग उत्तर प्रदेश चुनाव में लगे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हम तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए, तो मध्यावधि चुनाव निकट है, क्या जल्दी चुनाव हो रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी हैं
वो जितना अच्छा बोलते हैं, अर्जुन सिंह जी का वो स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी इसी प्रकार बोलते तो मेरा काम आसान हो जाता था। वही काम करते रहेंगे तो अच्छा होगा। बस एक सवाल है, एक नहीं दो पूछ लो। हाँ, सवाल वो आपके स्टार कैंपेनर नहीं है, पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, तो पार्टी में आप लायक हो। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या साधारण कार्यकर्ता नहीं आ सकता? यही एक ऐसी पार्टी है कि जहां गांव गली गलियारे तक के सब लोग इसमें आते हैं। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है, ऊंची हवेली से लेकर के खाने मैखाने तक के लोग आने का काम करते हैं। थैंक यू।